देखिए दोस्त, आज हम लोग वर्ग 10 के जीव विज्ञान से कुछ 2023 परीक्षा में मैट्रिक के आने वाले प्रश्नों को संग्रह कर रहे हैं। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की संभावना है, क्योंकि यह प्रश्नों का संग्रह अपने हाथों से एक सीरीज के अनुसार शुरू किया जा रहा है लिखकर। यह सीरीज प्रगति सीरीज का पहला सेट है जो साइंस के हर चैप्टर से छांटकर बनाया जाएगा, जो वर्ग 2023 में जो परीक्षा होगी उसमें अत्यधिक भूमिका निभाए, यह हम लोग का कोशिश है। और आपको पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहते हैं? कर्नाटक में जब वर्षा के दिनों में जल को एक स्थान पर भरा जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एरिस कहा जाता है। कर्नाटक में जो जल के स्थानों को, जहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ तालाब में जल संग्रह कर लिया जाता है, आहर में कर लिया जाता है और उससे खेत पटाया जाता है, उसी तरह से कर्नाटक में जल को संग्रह करके रखा जाता है और वहां से खेतों की सिंचाई की जाती है। तो उस जो जल संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है हम लोग का एरिस। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है जो केरल में होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, केरल में जल संग्रह स्थान को क्या कहते हैं? तो केरल में जो जल संग्रह स्थान होता है उसे सुरंगम कहते हैं। कर्नाटक में एरिस कहते हैं और केरल में सुरंगम कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों बातों को, दोनों में क्वेश्चन अच्छा है, कोई ना कोई दे सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बाघ संरक्षण योजना शुरू हुआ, यानी कब शुरू हुआ? हम कह सकते हैं बाघ संरक्षण योजना कब शुरू हुआ था? तो 1970 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के शरीर में कोलीफार्म कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में जो कोलीफार्म जीवाणु का नाम है एक, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो गुदा के द्वार पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुदा के द्वार पर पाया जाता है। उसके बाद एक सवाल हम छोड़ देते हैं, ये आप लोग के लिए छोड़े हैं, कमेंट में बताइएगा। जल दिवस मनाया जाता है, हल्का सवाल है, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम डाल देंगे। यहाँ पर अगला सवाल पूछता है, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? किसने शुरू किया था? तो चिपको आंदोलन 1970 में शुरू किया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। यह ध्यान पर रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या है? यह पूछ सकता है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। यह एमसीक्यू सवाल है, यह बार बार पूछता है। तो ये ध्यान रखना है, जैव अगर पूछेगा तो जैव का अर्थ होता है कि जो मिट्टी में मिल जाए। जैव का अर्थ होता है जो मिट्टी में मिल जाता है, उससे हम लोग जैव पदार्थ कहते हैं। और अजैव पदार्थ वही होता है जो मिट्टी में नहीं मिलता है। तो हम लोग का मिट्टी में मिल जाने वाला पदार्थ में, इसमें देखिए जैव कहते हैं। तो यहाँ पर मलमूत्र है जो मिट्टी में मिल जाता है, पेड़ पौधे का जो मृत शरीर है वो भी मिट्टी में मिल जाता है, वाहित मल भी है तो वो भी मिट्टी में मिल जाता है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना है, जैव में जो मिट्टी में मिल जाए उसे हम लोग जैव पदार्थ कहते हैं, ध्यान पर रखिएगा। नेक्स्ट सवाल इसका दूसरा है, यहाँ पर अजैव पदार्थ या अजैव अनवीकरणीय पदार्थ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, नहीं आएगा। तो यहाँ पर पूछेगा अजैव, तो अजैव का मतलब ये मिट्टी में नहीं मिलने वाला है। शीशा को आप मिट्टी में मिलाइएगा तो कभी भी शीशे रहेगा, वो मिट्टी में नहीं मिलेगा। आर्सेनिक भी है, वो भी आर्सेनिक रहेगा। रेडियोधर्मी पदार्थ भी है, वही यही बात है, जो मिट्टी में नहीं मिलता है उसे अजैव पदार्थ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर
है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है अमृता देवी बिश्नोई, बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है और पूछेगा भी। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वन के संरक्षण से है? तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध खेजड़ी वन से है। कहाँ से है? खेजड़ी वन से है, ध्यान पर रखिएगा, खेजड़ी वन से। प्राकृतिक संरक्षण संसाधन क्या है? यहाँ पर पूछता है प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो यहाँ पर हमें बताना है जो प्रकृति में स्वयं उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगर कोई पूछ दिया प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो प्राकृतिक में जो अपने आप स्वयं उत्पन्न होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे स्वयं घास भूस, ये पेड़ पौधे जो है प्राकृतिक में स्वयं उत्पन्न होते हैं, इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला पेट्रोलियम भी हो सकता है, यह भी होगा। नेक्स्ट सवाल है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए कितने आर का प्रयोग किया गया है? तो 3 आर का प्रयोग किया गया है, ध्यान पर रखिएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए कितने आर का प्रयोग किया गया है? पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर का प्रयोग किया गया है। पहला आर का मतलब है रिड्यूज, दूसरा आर का मतलब है रिसाइकिल और तीसरा आर का मतलब है रीयूज। ये ध्यान पर रखिएगा, 3 है। नेक्स्ट सवाल कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु का नाम है। कोलीफॉर्म क्या है? एक जीवाणु है जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, गुदा के द्वार पर पाया जाता है। यूरो का संबंध किससे है? तो यूरो का संबंध वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आज के लिए इतने ही सवाल है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिलेगा, जो VVI MCQ से होगा और प्रतियोगित प्रगति के लेसन 2 होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।